भाजपा सांसद 15 लाख रुपए तक के सरपंचों के भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार मानते ही नहीं है। अनंत सिंह की भाषा में कहे तो मनबे नहीं करते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी एक बढ़िया सी थियरी भी दी है। वो कहते हैं कि 7 लाख सरपंच पिछले चुनाव को जीतने के लिए खर्च करेगा, 7 लाख अगले चुनाव में लग जाएगा और 1 लाख की मुद्रास्फीति भी लगा लीजिए, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा का मीडिया के सामने दिया गया आधिकारिक बयान है, जिसमें देश की लोकतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति यह कह रहा है कि भ्रष्टाचार करना गलत नहीं है, बस उसकी एक सीमा होनी चाहिए। 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर होगा तो आटे में नमक के बराबर झूठा है, लेकिन अगर उससे ज्यादा होगा तब मैं संभवतः संज्ञान लेना पसंद करूंगा। ये वही लोग हैं जो देश में आटा, नमक, तेल, कपड़ा, रोटी, मकान की तरह भ्रष्टाचार को भी जिंदगी का अभिन्न अंग बनाने पर तुले हुए हैं। और तुले क्या हुए हैं, अगर आप नजर डालेंगे तो इनके जैसे ही लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो ये मिल करके भ्रष्टाचार को व्यवस्था का अभिन्न अंग बना देते हैं। और आज आप देखिए कि जब कोई भी मसौदा तैयार होता है, कोई भी बजट तैयार होता है, तो उसमें पहले से अंडरस्टूड होता है कि कहां पर ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है, किस नेता किस अफसर का कट कितना जाना है। उसके बाद उस बजट को तैयार किया जाता है। एक तरीके से परोक्ष रूप से इन तमाम चीजों को लीगलाइज कर दिया गया है। आज आपको सरकारी व्यवस्था में कोई भी काम करवाना है तो सबका रेट पूरे हिंदुस्तान को पता है कि इस अधिकारी के पास इस दफ्तर में जाकर के ये काम करवाना है तो इतना पैसा घूस के तौर पर देना होगा, तभी काम होगा। इनके जैसे ही सांसदों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि मनरेगा जैसी मजदूरी में जहां वह मुश्किल से 200 से 300 की दिहाड़ी निकलती है, उसमें भी अगर आप काम करेंगे तो लोकल लेवल के ठेकेदार को 20 से 30% से लेकर के 50% तक का पैसा नहीं दिया तो उस मनरेगा श्रमिक के खाते में ना पैसे आएंगे, उसके खाते रजिस्टर ही नहीं किए जाएंगे, उसकी हाजिरी नहीं लगाई जाएगी। तमाम चीजें आपको परेशान, उस मजदूर को परेशान करने के लिए लीगलाइज तरीके से की जा रही है। और आइए आपको इसी क्रम में बिहार लेकर के चलते हैं। जनार्दन मिश्रा जैसे असंवेदनशील और भ्रष्टाचारी आदमी और नैतिक विहीन आदमी जैसे लोग ही जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो हश्र क्या होता है, उसका एक नजारा आपको बिहार में भी दिखेगा। 2-4 हजार रुपए सैलरी मिलती है मुखिया बनने के बाद, और आपको कोई भी पंचायती क्षेत्र नहीं मिलेगा जहां पर बिहार में इस बार या किसी भी बार मुखिया बनने के लिए या उसके आसपास के किसी भी पद का चुनाव जीतने के लिए मर्डर ना होते हो, लूट ना होती हो, मारपीट ना होती हो। आखिर क्यों ऐसा होता है कि 2-4 हजार की सैलरी के लिए हजारों रुपए की बंदूक और गोली खर्च हो जाती है और एक मर्डर हो जाता है वो अलग से, एक आदमी खर्च हो जाता है वो अलग से। भाजपा सांसद का यह बयान गंभीर सवाल उठाता है, और सवाल यह उठाता है कि कैसे कोई सांसद इस बात को खुले मंच पर परमिशन दे सकता है कि आप भ्रष्टाचार करिए, 15 लाख तक का भ्रष्टाचार करेंगे तो कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से आपको पूरी छूट है। यहां पर सवाल उठते हैं कि किसी को सरपंच मुखिया बनने के बाद ऐसा कौन सा अली बाबा की गुफा मिल जाती है जहां से कितना धन और कितना वैभव निकलता है कि वो लाखों करोड़ों रुपए केवल चुनाव में खर्च कर सकता है। जिन गांव के लिए मुखिया सरपंच का चुनाव लड़ता है उस गांव का उतना कैपिटल इनकम नहीं होता है जितना एक चुनाव में एक मुखिया प्रत्याशी खर्च कर देता है। और भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा कितनी लापरवाही और बेशर्मी के साथ जनता के सामने ये कह रहे हैं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी सवाल लेकर के ना आइए। सवाल तो जनार्दन मिश्रा जी आपके ऊपर खड़ा होता है कि इसका मतलब यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसका मकसद ही यही है कि देश को करप्शन फ्री करना है, देश में सुशासन व्यवस्था को कायम करना है, जीरो टॉलरेंस पर काम करना है, उस पार्टी का एक वरिष्ठ सांसद जनता के सामने, मीडिया के सामने यह बता रहा है कि उसकी जानकारी में ऐसे न जाने कितने सरपंच हैं जो लाखों का भ्रष्टाचार करते हैं। और सांसद महोदय अपनी कैपेसिटी में भाजपा नेता होने की वजह से ये डिसाइड करते हैं, उस व्यक्ति को लाइसेंस देते हैं कि कितने लाख रुपए तक का भ्रष्टाचार करने वाला आदमी भ्रष्टाचारी नहीं होगा और फिर कितने लाख का भ्रष्टाचार करने वाला आदमी साफ सुथरा माना जाएगा। देश की जनता से अभी बीते दिनों 1000 रुपए का चंदा लेने का ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 1000 रुपए का चंदा दिया है पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता 15 लाख रुपया को भ्रष्टाचार का रुपया ही नहीं मान रहे। मतलब उनके सामने 15 लाख रुपए बस पैसा बहता पानी है। इसका मतलब साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी भी वही ढोंग कर रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पता है कि सरपंच के चुनाव में लाखों रुपए का मिनिमम खर्चा आता है तो उनके हिसाब से, उसी हिसाब से, इसी थियरी के हिसाब से बता दिया जाना चाहिए कि विधायक और सांसद बनने में कितना खर्चा आता है और इस चीज को निकालने के लिए विधायक और सांसद कितने का भ्रष्टाचार करते हैं। और जनार्दन मिश्रा को अपने हलफनामे में लिखना चाहिए कि उन्होंने अपने बीते कार्यकाल में इतने लाख का भ्रष्टाचार किया, इतने करोड़ का भ्रष्टाचार किया और उस भ्रष्टाचार से कमाए पैसे को इन मदों में खर्च किया है। अगर वो मद चुनावी लाभ के लिए निकलते हैं और गलत कामों के लिए निकलते हैं तो उन पर सजा नहीं होनी चाहिए, उनको कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो पैसे जो है किसी अच्छे मद में खर्च किया, जमा करके रखे हैं
तो उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, जनार्दन मिश्रा की थियरी के हिसाब से है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बात बात पर प्रधानमंत्री सामने आ जाते हैं, अमित शाह सामने आ जाते हैं, उनका सांसद इतनी बड़ी बात बोल देता है, उस पर बोलने की फुर्सत नहीं है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है और उसी के नेता हैं जो 2013-14 में कांग्रेस के पीछे पड़ गए थे काला धन और भ्रष्टाचार को लेकर के, और लगातार लोकपाल लोकपाल कह रहे थे कि जनता जानेगी कि भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है और जनता डिसाइड करेगी कि भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। आज भारतीय जनता पार्टी से गंभीर सवाल उठता है कि उसका सांसद जब सार्वजनिक रूप से ऐसा बोल रहा है तो 2013 में लोकपाल के लिए आंदोलन कर देने वाली और कांग्रेस की सांस रोक देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अपने नेता पर क्या एक्शन ले रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को साझा करें ताकि ऐसे ढोंगियों का ढोंग हमारे सबके सामने आए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है। शुक्रिया।